हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते हम एक और आईपीओ के साथ आ चुके हैं, कीस्टोन रियल्टर्स रुस्तम जी के नाम से फेमस है। रुस्तम जी अगर आपने नहीं सुना होगा, वैसे आई कैंट ब्लेम यू, बट मुंबई में इनके बहुत प्रोजेक्ट्स है, तो मुंबई में हर किसी ने इनका नाम सुना है। बहुत बड़े बड़े अफोर्डेबल घर भी बनाते हैं, प्रीमियम घर भी बनाते हैं। बेसिकली डेवलपर्स हैं, जो रियल इस्टेट डेवलपर्स जो होते हैं वो हैं। एंड इनका जो अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 32 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, 21 फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स है। बेसिकली रुस्तम जी खुद में एक ब्रांड है। तो कंपनी इज नाउ इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, प्रीमियम गेटेड एस्टेट्स, टाउनशिप्स, कॉर्पोरेट पार्क, रिटेल स्पेसेस, स्कूल्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स एंड वेरियस अदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस वाले आईपीओ सेगमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका जो हम पीयर कंपैरिजन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पीयर कंपैरिजन के हिसाब से क्या है कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है या बुरे वैल्यूएशन पे आ रही है। ओवरऑल इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये पॉइंट होगा। तो शुरुआत करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के साथ। तो अगर आप फाइनेंशियल्स पे नज़र डालोगे तो आप देख सकते हो कि एसेट्स जो है ना वो ओवर द टाइम घटे हुए हैं। अगर आप मार्च का फिगर ही देखोगे 19, 20, मार्च 20, मार्च 21 एंड फाइनली मार्च 22, तो आप देख सकते हो कि 4153 करोड़ से ये वैल्यू गिर के 3876 करोड़ पे आ गया। रेवेन्यू का भी ड्रॉप हुआ है, आप देख सकते हो 2140 करोड़ के आसपास के था, एंड देन वो गिर के 1177 करोड़ हो गया, फिर 1302 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी ऊपर नीचे होता रहता है। मार्च 21 में एक अच्छा सा दौर आया था, 231 करोड़ कमाया था, बट फिर से ये 135 करोड़ पे आ गया। बोरोइंग्स की बात करें तो वो इंक्रीज हुई है। तो फाइनेंशियल्स में सच कहूँ तो उतने अच्छे नहीं है कंपेयर टू व्हाट द नेम एंड द ब्रांड इज। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू में रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करना है उनको, जो भी उनकी बोरिंग्स थी। सेकंड इनका है कि फंडिंग एक्विजिशंस करना है फ्यूचर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इनको यूज़ करना है ये आईपीओ के पैसों को। एक नज़र आईपीओ के डिटेल्स पे डालते हैं। डिटेल्स पे नज़र डालने पे 14 नवंबर को स्टार्ट होगा, नवंबर 16 को एंड होगा। फेस वैल्यू 10 रहने वाला है, 514 टू 541 रहने वाला है इसका प्राइस बैंड। 27 होगा लॉट साइज, और इशू साइज जो टोटल आईपीओ है वो 635 करोड़ का आ रहा है। फ्रेश इशू उसमें से 560 करोड़ है, एंड ऑफर फॉर सेल 75 करोड़ है। मतलब ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना सिर्फ 75 करोड़ का जो स्टॉक्स है वो बेच रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इतना ही 75 करोड़ ही जितना भी आईपीओ है उसमें से जाएगा उनके पास, तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो 35% का कोटा है इनका रिटेल सेगमेंट की तरफ। उसी के साथ साथ अलॉटमेंट डेट है 21 ऑफ नवंबर, रिफंड्स 22 ऑफ नवंबर तक आ जाएंगे, क्रेडिट ऑफ शेयर्स 23 ऑफ नवंबर तक होगा, लिस्टिंग डेट है 24 ऑफ नवंबर। तो एक नज़र डालते हैं वैल्यूएशंस पे, और वैल्यूएशंस को समझने के लिए कि कंपनी जो महंगे में आ रही है या सस्ते में आ रही है वो समझने के लिए हमको इसको पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। नाउ इसका जो कंपनी है इसका जो टोटल इनकम है 1302 करोड़ से, नेट प्रॉफिट आ रहा है 135 करोड़ का, एंड पी उस हिसाब से 38.76 है। 3 इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स द कंपनी है, मगर उससे सस्ते पी में 36.06 है। तो उस हिसाब से ये जो कंपनी है रुस्तम जी है वो थोड़ी महंगे वैल्यूएशंस पे आ रही है। गोदरेज से कंपेयर करें तो वो डबल द कंपनी है, एंड गोदरेज का तो ऑफकोर्स पी बहुत हाई है, तो गोदरेज तो ओवर वैल्यूड है उस हिसाब से। ओबरॉय की बात करें तो ओबरॉय भी इससे डबल द साइज है, एंड डबल द साइज होने के बावजूद ओबरॉय का पी जो है वो कम है। इसका मतलब हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो ये वाला रुस्तम जी का आईपीओ है ना वो काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे आ रहा है, क्योंकि मैक्रोटेक डेवलपर्स का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, उस हिसाब से वो बहुत सस्ते में अवेलेबल है, तो कोई इसमें क्यों लगाए। तो ये पॉइंट बन जाता है, एंड वैल्यूएशंस उतने अच्छे नहीं है क्योंकि ये थोड़े हाइयर प्राइस बैंड में आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के डेट पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। इन केस फ्यूचर में अवेलेबल होता है तो मैं पिन डाउन कर दूंगा कमेंट में, बट आज के दिन पे अवेलेबल नहीं है। तो मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये कंपनी कुछ अलग नहीं कर रही है, और वैल्यूएशंस बहुत हाई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक अवेलेबल है नहीं, एंड इनके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंड इस रीज़न की वजह से मैं इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने वाला। आपका क्या मानना है इसको लेके? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो तो क्यों करने वाले हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी फॉलो कर लेना। मैं हर एक आईपीओ का डिटेल उसी में बताता हूँ। दैट्स इट, बाय बाय।